बन चुकी है जी। कौन कौन सुनना चाहता है मैम को? हाँ जी। तो हाँ जी अर्चना जी। हेलो मैम, ये सारी मेरी वॉइस सबको। फर्स्टली वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। सो यस मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, फर्स्ट तो चांस देने के लिए, और सेकंड मैम आपको भी पता है, ठीक है, जिस टाइम मैं बिजनेस में आई थी, जैसे कि आप बहुत लोग यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, जो मैम ने अभी मतलब सीखा है, पूरे ध्यान से मैं भी देख रही थी, पूरे ध्यान से मतलब वो चीजें सुन रहे थे। सो देखो वैसे भी जैसे कि मैं एक टाइम में आई थी, जैसे मैम ने बोला ना कि कॉन्फिडेंस, पहले तो यही बताऊंगी मैम कि मेरे अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आज भी मतलब जैसे अभी आज बातें करती, उस टाइम मुझे कुछ भी बोलना भी नहीं आता था। बट देखो, जो मैम ने चीजें सिखाई थी, जो मैम ने हमेशा बड़ा विजन दिखाया था, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने खुद ने फेस करे। ठीक है। एक हाउसवाइफ थी, एक छोटे से मतलब माइंड सेट की फैमिली है, जहाँ पे सिर्फ जॉब जॉब के अलावा कुछ भी नहीं पता। और आज भी उन लोगों को मतलब इतना बोलते हैं ना कि कभी लाइफ में देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। आज लेवल पे मतलब ग्रो कर रही हूँ, बट आज भी वही फैमिली का माइंडसेट है, अभी भी वो छोटे छोटे विचारों मतलब चीजों में वो जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। बट देखो, हम मैम ने हमेशा बड़ा विजन पहले से ही शुरू से दिखाया था। एक हाउसवाइफ थी, आई तब मेरा बच्चा सिर्फ 2.5 साल का था, मुझे भी खुद पे ट्रस्ट नहीं था, मैं करूंगी, मैं बनूंगी। सिर्फ हर जब हम 2cc करते, उस टाइम सिर्फ माइंड में इतना होता है ना कि अरे मैंने 30,000 लगाए ना, तो उतना भी मैं पहले निकाल लूँ तो बहुत है। सो मेरा भी वैसा ही कुछ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर 20 लाख का शेयर मार्केट का लोन था मेरे, मतलब वाई मैम ने पहले पॉइंट क्लियर किया था, वाई सब चीजें मैं अभी रिलेट कर रही थी कि मैम जैसे बता बता रहे थे, वैसे सब चीजें माइंड में जा रही थी कि ये चीज मैंने उस टाइम करी थी। सो आज यहाँ पे हूँ। सो पहली वाई मेरी क्लियर थी, हस्बैंड के ऊपर 20 लाख का मतलब लोन है, वो जॉब करके तो मैं कभी पे नहीं कर सकती, जॉब करके कभी हो ही नहीं सकता। और बोलते हैं ना, डिप्रेशन बहुत आता है उस टाइम, जब इतनी बड़ी अमाउंट मतलब आती है अचानक से, कोई आता पता भी नहीं होता लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ कैसा चल रहा है। सो जब लोन समझ में आया, उसी टाइम ये फॉरएवर की कॉन्सेप्ट आई, बड़ी सारी चैलेंजेस देखी, और इतनी मेहनत मतलब जी लगा के मेहनत करी। देख ठीक है। सो आप भी आज देखते होंगे वॉइस मेरी अभी भी पूरा दिन मीटिंग्स 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 करिए, अभी भी बोलने मतलब बातों करने में दिक्कत आ रही है, बट तभी भी एक ही है, प्रायोरिटी सेट है कि अभी भी बहुत कुछ करना है। सो वही था, मैंने स्टार्टिंग से दिन रात एक करी, मेरे 2.5 साल का बच्चा था, बट कभी मैंने प्रायोरिटी उसको भी नहीं दी कि चलो वो बच्चा है, उसको खाना होगा, उसको बुखार है, उसको कुछ नहीं देखा मैंने। सिर्फ अकेली थी, घर घर में सास भी नहीं थी कोई संभालने के लिए, वो पूरा दिन खेलता था, कुछ भी मतलब उसके दिमाग में जो आता था वो करता था। बट मैंने उसको पूरी फ्रीडम दिया था कि तू कर, तुझे करना है, बट एक दिन तेरे लाइफ में ऐसा लाऊंगी ना कि तुझे कुछ मतलब चीजें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उस टाइम मैंने 4 मंथ में मैनेजर करी। ठीक है। उस टाइम भी मतलब रिकॉर्ड ब्रेक था कि एक हाउसवाइफ 4 मंथ में मैनेजर बन रही है। बट देखो उससे 4 मतलब 4 मंथ में मेरे बच्चे का मतलब 4 kg वेट कम हुआ था, क्योंकि कभी टाइम पे खाना नहीं दिया, कभी टाइम पे उसका कुछ उसकी मतलब बीमारी है मैंने कभी देखी नहीं, वो सिर्फ खाना लग रहा है उसके हाथ से वो लेता था खाता था, कभी उसने भी मेरे पास आके जिद नहीं करी कि मम्मा मुझे वही चाहिए। सो वो हो गया, उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट जोन आता है ना कि चलो अभी तो मैनेजर बन गए, ये हो गया वो हो गया, बहुत पुराने मैनेजर मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे होंगे, थोड़ी टाइम के लिए कंफर्ट जोन भी आता है लाइफ में। सो वैसे ही आया कंफर्ट जोन, थोड़ा सा उस टाइम कंफर्ट जोन वैसा नहीं था, बट एक था ना कि अभी मैं मैनेजर बन चुकी हूँ, अभी लाख आएंगे, अभी जो फैमिली चैलेंजेस भी उस टाइम बड़े सारे मुझे फिर से आने लगे, और उस टाइम मैं खुद ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। बट फिर से वही सोचा, वही मैम बोलते थे कि देखो आपको करना है, आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, अभी आप आगे मतलब कहीं दिखोगे नहीं, तो क्या ही फिर मजा है वो 4 मंथ में मैनेजर करने में। सो फिर से उठी कि नहीं अभी करना ही है, ये करना है, वो करना है, ये चीजें सीखनी, कुछ नहीं, बातों मतलब बोलते हैं ना, बातों से मैंने सीखा है, बात भी करनी नहीं आती थी अच्छे से, वो भी सीखा। सब कुछ सीखते गई। सोशल मीडिया, मतलब सच बताऊं ना, 3 पोस्ट भी नहीं थे सोशल मीडिया पे, और कई मतलब स्टोरी कैसे डालते, पोस्ट कैसे करते, मैंने तो मैनेजर बनने के बाद स्टोरी स्टेटस सीखा है। बट उस टाइम जैसे मैम ने बोले ना, अभी मेरे को मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चीजें वायरल हो रही वो नहीं पता, सेम मेरे लाइफ में भी वैसा था। 4 मंथ तक है ना,
कौन सी रील डालनी है, स्टेटस पे, स्टोरी पे क्या लगाना है, इस मतलब ये देखने के लिए भी टाइम नहीं था। मैं मनदीप मैम की स्टोरी देखी, अच्छी लगी, मैंने वो कॉपी करके डाल दी। बट उस बाद में वो रियलाइज हुई कि ये चीजें मैं कॉपी कर रही हूँ, ये कॉपी करने से अच्छे तू खुद सीख। सीखेगी तो दो चीजें समझ भी आएगी, और तेरा भी मतलब खुद से सीखेगी तो बहुत बड़ी ये रहेगी। सो वहां से मैंने वो चीजें सीखनी स्टार्ट करी। और देखो सिर्फ कंसिस्टेंसी, ठीक है, बहुत मैटर करती है लाइफ में। आपका रीजन पक्का हो ना, आपको पता है ना कि लाइफ में मुझे क्या करना है। देखो निगेटिविटी हर किसी को आती है, मेरे को भी निगेटिविटी आती थी, बहुत टाइम आती थी। बच्चों को देखती थी ना, तभी भी ऐसा लगता था अरे अकेला है, क्या करेगा पूरा दिन, नहीं घर में टीवी था, नहीं घर में दूसरा मोबाइल था, नहीं घर में कुछ था उसको खेलने के लिए, सिर्फ उसके खिलौने। मतलब उस टाइम भी लगता था कि अरे उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट वो चीज फिर से क्लियर होती थी, इसके पापा पे इतना कर्जा है, कल जाके इसका एजुकेशन करवाना है, इसके पापा के ऊपर इतना कर्जा होने के बाद ये कभी अच्छे स्कूल में नहीं डालेंगे। सो वो चीज पुश करती थी मुझे, अभी आपको करना है, करना ही पड़ेगा, करने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जैसे मैम ने गोल्स सेट करे थे, सेम वैसे गोल्स जब आप मैम ने आज आपको डायरी दिखाई ना, उस टाइम हमें भी मैम ने डायरी दिखाई थी, ये गोल हमने सेट करे थे। सच बताऊं ना, मतलब जनवरी 2025 जो मैंने गोल सेट करे थे उस टाइम, वही जनवरी, 1 जनवरी आज भी मैम मुझे याद है, एक भी मैनेजर मेरे टीम में नहीं था। एक भी, मैं बनी थी 4 मंथ मैनेजर, बट मेरे टीम में सिर्फ खाली एक सुपरवाइजर था, कोई मैनेजर नहीं था। बट वहां से वही क्लियर हुआ ना कि अभी मैम को प्रॉमिस भी करा था कि मैम हर मंथ एक सुपरवाइजर, चलो अभी तो 10 सीसी पे, उस टाइम 25 सीसी पे सुपरवाइजर बनता था। सो मैम को भी प्रॉमिस करा था मैम हर मंथ एक एक तो सुपरवाइजर मेरे टीम से होगा ही होगा। मैं अब आज भी मुझे याद है मैम को सेलेक्ट 4 मंथ मैंने मैसेज भी ड्रॉप करे थे, मैम होगा एक सुपरवाइजर, प्रॉमिस करा था कंप्लीट कर। मतलब मैम को प्रॉमिस करने का मोटिव यही था कि वही मुझे जब मुझे मतलब कंफर्ट जोन आता है तो वो चीज मुझे पुश करेगी, मैम को प्रॉमिस कराए वो कंप्लीट करना है, नहीं करेगी तो मैम को आप क्या बताओगे। सो उसलिए वही किया। और उससे आज देखो 1 जनवरी, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 साल में 5 मैनेजर डायरेक्ट में बन गए। सो मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप एक बार सोच लो मुझे क्यों करना है। और प्राउड से वो भी बात बताऊंगी, ठीक है, जो 20 लाख का कर्जा था ना, चलो आज मतलब किसने गाड़ी ली, किसने क्या किया, वो चीजें तो मुझे, मेरी तो अब भी कंप्लीट होगी। बट उसके पहले जो प्रायोरिटी रखी थी कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी अभी चल रही है उनको स्टेबल करना है। सो देखो पूरा उनको स्टेबल कर दिया है पूरा। उस टाइम फैमिली चैलेंजेस बहुत सारी आई, ठीक है, फैमिली बहुत बार बोली, मेरे ससुर जो मैडम मतलब मैम आज भी मुझे याद है, फर्स्ट पे आउट मेरा 35,000 का था, मेरे ससुर की ये वर्डिंग थी कि ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, ये आज आ रहे ना, ये कल नहीं आएंगे। मेरी सास चार मतलब दिन में 4 बार मुझे वही बातें सुनाती थी। बट मुझे पता था ना कि आज इनकी बातें सुनो तो मेरी लाइफ बर्बाद है, नहीं सुनो तो आज मेरी लाइफ बनेगी। अरे और आज पता है, आज मैं अभी बैठी हूँ ना यहाँ पे, आज कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने के लिए। पता है उनको चल रही है, कुछ तो कर रही है, बड़ा कर रही है। सो देखो एक ही बात बोलूंगी सबको, बहुत सारे हाउसवाइफ होंगे, ताने सुनते होंगे, मतलब हस्बैंड भी कई बार बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने बहुत बार मुझसे मतलब पंगा लिया है, बहुत बार। क्योंकि सारा दिन मीटिंग 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 ही करती है, सारा दिन टीम के लिए देती है, मेरे मेरे लिए क्या टाइम है। बट एक ही बात, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, आप बताओ, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है, चलो मैं नहीं करूंगी काम, आप करो फाइनेंशियली स्टेबल, पता है जॉब से नहीं होगा पॉसिबल। सो उनको भी वो टाइम टाइम पे टाइम वो उनको वो चीजें रियलाइज करवाई। और आज, आज सबसे ज्यादा जिस दिन में मतलब मुझे पता चला ना सोरिंग डन होने वाला है, सबसे ज्यादा खुश थे वो हस्बैंड थे। क्योंकि देखो सिर्फ पैसा ही नहीं आया, सब कुछ चीजें यहाँ से सीखी, सब कुछ, कुछ भी नहीं लाइफ में, मतलब फॉरएवर सिर्फ आपको पैसा नहीं दे रहा है, लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में क्या गोल्स होने चाहिए, क्यों वो कंप्लीट करने हैं, और लाइफ में ऐसे हमारी आइडेंटिटी क्यों होनी चाहिए, सब कुछ फॉरएवर सिखाती है। देखो बड़े सारे लोग यहाँ पे बैठे भी होंगे ना मैम, कि चलो अच्छे खासे घर से होंगे, अच्छे उनके घर में इनकम भी आ रही होगी, बट देखो खुद का क्या है। हाउस वाइफ बहुत बार बोलती है मैम मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं तुझे क्या कमी है, तुझे क्यों करना है। एक बार सोच के देखो, करोड़ों में आपकी इनकम होगी पर आपके नाम पे क्या है, आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी करी है।
सो वो रीजन भी हमें ना हमेशा ये करता है। देखो आज कमा रहे, चाहे आज आप 10,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, बट वो खुद के लिए आप वो कर रहे। सो वही चीज हमेशा याद रखो, कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं करोगे? सिर्फ प्रायोरिटी रखो। क्या मतलब अभी मेरे पास ये है वो है, ये मत मतलब सोचो क्या नहीं है, इससे अच्छा है लाइफ में मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे माम को तो मतलब पूरी लाइफ पता है, कितने चैलेंजेस थे क्या नहीं था। इवन रिचार्ज करने के लिए भी स्टार्टिंग में ना बहुत बार मेरे पास पैसे नहीं रहते थे मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए। बट पता था एक दिन वैसा ऐसा भी आएगा ना कि पैसे कहाँ खर्चा करूँ, ये मतलब समझ नहीं आएगा। सो देखो आज वो रियलिटी बन रही है। सो आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी आपका सब कुछ है। मैम ने बताया 2-3% आप बिठाओ, बट मैं बोलूंगी ठीक है, मैंने 5-5% ओरिएंटेशन में स्टार्टिंग में बिठाए थे, वो भी एक मंथ नहीं, पूरे मतलब मैनेजर बनने तक। हर मंथ 8-8 10 10 में डायरेक्ट में करती थी, क्योंकि रीजन पता था। मेरे पास बहुत बंदे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा क्राउड, मेरा जो आपको बताया इंस्टाग्राम तो कुछ मेरे पास चला नहीं भी, मुझे आता नहीं था, सिर्फ ओपन करके रखा था। कॉन्टेक्ट्स कहीं भी नहीं थे, बट वो मतलब जनरेट करे कैसे करना क्या करना, हर दिन सीनियर सिखा रहे मॉर्निंग सेशंस। ठीक है, सो देखो वही करो। ठीक है, जो अच्छा, आज मैं तो यही बोलूंगी, जो अच्छा लग रहा है ना वो मत करो, जो अच्छा नहीं लग रहा है ना वो करो। एक ऐसी जिंदगी बनेगी ना आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, सो देखो वही है मेरी तरफ से। यस माँ। बहुत बढ़िया है ना। तो देखो जी, आप लोग तो आज सुन रहे हो ना, बट मैं सच बता रही हूँ, ये चीजें मैंने आज कहना बहुत आसान है इनके लिए, है ना, बताना कि भाई ये हुआ है, बट जब वो सिचुएशन फेस कर रहे थे, सच बताऊं मुझे पता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कितनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ चाहिए वो चीजों को फेस करके काम कर। ठीक है, तो वही चीज है, आप बस ये बताने का रीजन क्या है, अपनी पर्सनल चीजें कितनी बता गए। ठीक है, पता है क्यों बता के गए हैं? ताकि आप उस चीज को जस्ट ऐसे फील कर सको कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है क्या इससे ज्यादा। हाँ जी, समझ रहे हो? जब भी आज आपको छोटी सी दिक्कत हो जाए, कईयों की हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत ही है ना बहस हो जाए कि हाँ मुझे टाइम नहीं दे रही, हमें लगता है यार है ना मैं अच्छा उनके लिए तो काम कर रही हूँ, अगर वही नाराज है क्या फायदा, हम उस चीज को ना बड़ा बना देते हैं। तो आप ये समझो कि इनकी लाइफ में जितनी चीजें हुई हैं, क्या उससे बड़ी है आपकी जो आज प्रॉब्लम चल रही है? ठीक है, कई अनमेरिड है, वो कहेंगे मैम काम पड़ गया ये पड़ गया, इनसे ज्यादा काम पड़ते होंगे बच्चा संभालते हुए, फैमिली का वो प्रेशर भी लगा लो, है ना, वो स्ट्रेस कितना है जब आप पे कर्जा हो, बहुत चीजें होती हैं। डर इनको भी तो होगा ना कि अगर ना बना तो क्या होगा मेरी लाइफ का, बट अगर सिर्फ डरते रहते क्या ये चीजें हो पाती? क्या अपने हस्बैंड को आज इंटरनेशनली घुमा पाते? एक ट्रिप पे जा चुके हैं, एक ट्रिप कर चुके हैं क्वालिफाई, तो ये है जो फ्यूचर। ठीक है, तो अभी बड़े लोगों को कई बार लगता है कि है ना कहीं कि मैं बहुत सारी हमारे बीच में ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी जो थोड़ी सी कम एजुकेटेड है, तो उनको ये लगता है कि शायद मैम उस वजह से मैं ग्रो ना कर पाऊं, है ना, मेरे लिए वो रुकावट है। तो मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहती हूँ, कि ऐसे मैनेजर से मिलाना चाहती हूँ, ठीक है, जिनकी एजुकेशन कम थी। ठीक है, वो ये कुछ रीजंस की वजह से वो ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाए, बट इस बिजनेस में वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो वो आपके सामने लाइव एग्जांपल लेके आई हूँ। ठीक है, हमारे बीच में स्वाति जी है, तो स्वाति जी बताइए अपने बारे में, इनको कैसे आपने काम करा और कैसे आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम किया। हाँ जी। यस मैम, थैंक यू फॉर चांस देने के लिए। मेरा नाम स्वाति हंडोरे है। मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से खेड़े गांव से। एक छोटे से खेड़े गांव से मतलब कि उस खेड़े गांव को ज्यादातर कोई जान मतलब जान पहचान ही नहीं है, ज्यादातर कोई पहचानता भी नहीं है। और ऐसे खेड़े हम्म। गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ हाउस वाइफ को खाली खेती करने का काम बताया जाता है, नहीं कहीं बाहर घूमने जाने का या किसी से बात करने का। नहीं, वैसा कोई चांस नहीं था। खाली क्या करने का था, बच्चों को संभालो, खेती करो, बस यही काम करना था। मैं भी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करती, तो जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग लगा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था। मुझे बोला गया था कि तेरी खाली कितनी ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल हूं मैं, तो मेरी क्या पढ़ाई नहीं थी ज्यादा, तो और मेरे को क्या है मोबाइल यूज करना नहीं आता था। तो मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा टॉर्चर करते थे कि तेरे से मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, तू और चली तू बिजनेस करने। और देख ये बिजनेस ज्यादा देर तक चलेगा नहीं,
तू एक दिन फेल हो जाएगी। तो मैंने एक माइंड में सेट कर लिया था कि मेरे सीनियर ने मुझे गाइड मतलब बताया था कि स्वाति जी तुम क्या करो कि तुम खाली नॉलेज लो, प्रॉपर सब बातें समझ लो। यहाँ पे तुम्हारा शिक्षण मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है तुम्हारे अंदर जो स्किल है, तुम्हारा जो माइंड सेट है, वो सब यहाँ मैटर करता है। तुम क्या करो, प्रॉपर नॉलेज लो, तब डिसीजन लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरे हस्बैंड जब मुझे बोलते थे ना कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तब मेरे माइंड में सेट कर लिया था कि मुझे करना है और मुझे क्या है, करके दिखाना है। मैं खाली खेती करके बच्चों को संभाल के क्या करती थी, मीटिंग वगैरह अटेंड करती थी। खेती में थी तो खेती थी तो जाना ही पड़ता था। अभी बताती हूँ कि मैं जब मेरे अभी 9 मंथ हो गए कि मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, और मैंने खाली मेरे 7 मंथ में मैंने मेरी मैनेजर लेवल क्या है क्वालिफाई किए, मैनेजर लेवल खाली 7 मंथ में डन किए। और कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं 7 मंथ में मैनेजर बनूंगी। जब मैं इस सिस्टम में आई थी तो मेरा विजन क्या था पता है मैम, मैं 2 साल लगेंगे तब भी चलेगा, पर मुझे क्या करना है, घर वालों को करके दिखाना है कि एक हाउसवाइफ कल हाउसवाइफ नहीं रह सकती, वो कुछ करके दिखा सकती है। लेकिन क्या है बताए ना, फैमिली वाले हमेशा टॉर्चर करते थे कि नहीं ये छोड़ दो, तुम क्या करो खाली अपनी बेटी संभालो। मेरी बेटी उस टाइम 7 मंथ की थी। वो तो मेरे हस्बैंड हमेशा यही बोलते थे कि तुम क्या करो, ये सब छोड़ दो, अपना खेती का काम करो और क्या करो, बस ये सब हमारे हमारे बस की बात नहीं है। ये बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे, एक दिन तुम्हारे साथ फिक्स फ्रॉड कर देंगे और तुम फिर रोती बैठोगी। और तुम्हें तो क्या इंग्लिश वगैरह कुछ आती नहीं है। अभी भी बताती हूँ मैम, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है। मैं हमेशा सीनियर से पूछती हूँ या फिर डाउनलाइन से पूछती हूँ कि जब भी मुझे कोई कंपनी का मेल वगैरह आता है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि क्या है, हमारा शिक्षण यहाँ पे मैटर नहीं करता है हम कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे मैटर करता है कि आप अपने अंदर स्किल कितना है, हम कितने ज्यादा मतलब जो बातें हमें समझ आई जाती है वो कितने ज्यादा समझ रहे हैं। जो भी हाउस वाइफ यहाँ पे बोलती है ना मैम मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को हिंदी आती नहीं है या फिर मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो खाली मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या है, अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया, अगर आप सीनियर के मतलब नहीं, सीनियर जो हमें बातें बताते हैं उनके कांटेक्ट में अगर हम रहते हैं, तो क्या है हम अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन हम हमेशा अगर डरते ही रहेंगे ना कि मैम मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो क्या है हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। मैं भी ऐसी ही थी, मेरे को जब भी कभी मीटिंग में आती थी तो डर लगता था कि सामने वाले सीनियर मुझे क्या पूछेंगे। डर लगता था कि अगर वो मुझसे कुछ बात करते हैं तो मैं उनको कैसे क्लियर करूं, कैसे बताऊं। और हमेशा मेरे हस्बैंड क्या बोलते थे पता है, आज मेरे यहाँ क्या है खेती ज्यादा है, तो क्या है हम मजूर लोग मतलब है ना मजूर लगा के काम कर लेते। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमारे घर में बहुत सारी खेती है, बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं, तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है। आज मेरे घर में लाखों रुपए आते हैं, लेकिन क्या मैंने सोचा था कि पैसा तो बहुत है घर में, लेकिन मेरा क्या है, मेरा खुद का क्या है, मैं खुद क्या कर रही हूँ। खाली बच्चों को संभालो, घर का काम करो, खेती का काम करो। जब मेरे लाइफ में फॉर यूर आया ना मैम, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश। मैंने मुझे लगा था मैं एक 12वीं फेल लड़की हूँ। मतलब जब ज्वाइन किया था तो साधना मैम थी, पूजा मैम थी, मतलब उनको मैंने बोला था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर लग रहा था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और जब भी मैं मीटिंग वगैरह ट्रेनिंग लगाती थी मैम, तब जब देखती तो कि बहुत सारे हाउस वाइफ थे, बहुत मतलब नहीं क्या एजुकेटेड थे, तो मैं मैम को यही बोलती थी मैम ये तो इतने एजुकेटेड है, मैं तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन बोलते हैं ना, जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है उतना जबरदस्त है। मतलब मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। जो भी सीनियर है उन्होंने मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया, इसी वजह से मैं क्या बन सकी, 7 मंथ में मैंने मेरी मैनेजर लेवल क्वालिफाई की। तो सबको यही बताना चाहूंगी कि डर, अपने अंदर जो डर है ना, वो अगर आप बाहर निकालो ना तो सब पॉसिबल है। डर मतलब हम जितना डरते रहेंगे ना, मैं भी यही मेरे को जब रिलेटिव बोलते थे कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह क्या है, फेक फ्रॉड है, तू रोती रहेगी। घर वाले तो इतना टॉर्चर करते थे बताओ, घर वाले बोलते थे तू एक दिन खेती बिकने को बोलेगी, मतलब क्या है, जब हमारे पास ज्यादा कर्जा हो जाएगा ना तू क्या करेगी, हमको खेती वगैरह बिकने को बोलेगी, तू क्या कर ये छोड़ दे, ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब खेड़े गांव की लड़की हूँ और 7 मंथ में ही मैंने मेरी मैनेजर लेवल क्या है डन की है। सबको तो यही बताना चाहूंगी कि करो, जब आप सब अपना माइंड सेट कर लोगे ना तो क्या है सब पॉसिबल है।
अगर आप डरते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे को भी लग रहा था कि मेरे से कोई ज्वाइन, मैं तो साधना मैडम को बोलती थी कि साधना मैडम मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा कैसे, मैं तो एक मिडल मतलब शेतकरी फैमिली से हूँ, और कोई भी यही बोलेगा तू तो खेती करती है और चलिए ऑनलाइन बिजनेस करने, हम तुझ पे कैसे भरोसा कर ले। यही मतलब सीनियर ने तो अच्छे से गाइडेंस किया, जो मेंटरशिप थी वो भी लगाती थी, मॉर्निंग सेक्शन लगाती थी। अभी भी मतलब मेरी बेटी अभी बहुत जिद्दी है तो ज्यादा नहीं लगा पाती, लेकिन बताती हूँ कि जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग मीटिंग लगाओगे, मॉर्निंग सेक्शन लगाओगे, नाइट के लगाओगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन अब जब डरते ही रहोगे ना कि आगे आओ आओ या नहीं, मॉर्निंग सेक्शन लगाने में टाइम नहीं मिलता है। मैं अक्सर से आपको बताती हूँ, मैं खेती में रहती थी तो क्या करती थी, यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी लगाती थी, वहां पे खेती पे काम भी करती थी। और मुझे अभी इतना मतलब गर्व से बोल सकती हूँ कि 3 मंथ से मैम मैं खेती में गई नहीं है। जब मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किए, तब से मेरे घर वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि बोलते हैं कि घर का काम करो और खाली तुम्हारा बिजनेस करो। मतलब फॉर यूर की वजह से मेरी इतनी लाइफ चेंज हो गई है। पहले तो बहुत छोटे छोटे मतलब गोल्स थे मेरे, लेकिन अभी इतने बड़े बड़े हो गए ना, और पता है कि मैं वो एक दिन पूरा करूंगी, क्योंकि सपोर्ट भी इतना जबरदस्त मिल रहा है। और कहीं कहीं पे भी नहीं मिलता है फ्री में इतना ट्रेनिंग मीटिंग मॉर्निंग सेक्शन। कौन कहाँ पे कैसे पैसे कम मतलब पैसे लेते हैं, हमें तो यहाँ सब कुछ फॉर योर क्या है फ्री में दे रही है। तो सबको यही बोलूंगी कि करो। ओके मैम, थैंक यू फॉर चांस देने के लिए। क्या बात है जी, है ना। तो देखो जी, जो लिमिट्स है वो सिर्फ क्या है, हमारे माइंड में है। पर रियलिटी में वो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है जिसकी वजह से आप कहो कि मेरा बिजनेस नहीं चल सकता। सब पॉसिबल है। बस आपको अपने आप पे वो बिलीव करना पड़ेगा कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, तो आपने बस क्या देखा कि जिसको वाई क्लियर है, जिसको ये पता है कि उसको ये काम क्यों करना है, जिसने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, ठीक है, जिसने इस काम को प्रायोरिटी में रखा। हाँ, ऑब्वियसली लाइफ में और बहुत सारे काम थे, इनको भी खेती करनी थी, है ना, इनको भी वो जरूरत थी, इनको भी, है ना, बच्ची को संभालना था, बट प्रायोरिटी सेट करी कि हाँ, करना है तो करना है। ठीक है जी। तो अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे हाउस वाइफ आ रहे हैं, तो अभी एक स्टूडेंट को बुलाएं जी। एक ऐसी स्टूडेंट जिसने चलो मजे मजे में टाइम पास में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, पर ज्वाइन करके कॉलेज भी जा रही थी। कॉलेज में जा रही है तो फ्रेंड सर्कल भी साथ में थे। फ्रेंड क्या करते थे, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो मैं अभी बता के हटी हूँ, टेम्पररी इंजॉयमेंट में भी चले जाते थे, और उस चक्कर में बड़ा टाइम वेस्ट करा स्टार्टिंग में। पर एक टाइम पे उनको रियलाइज हुआ, यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आज आप में से बहुत लोगों को रियलाइज होगा और वो सुधर जाएंगे, तो वो भी जब सुधरे तो ऐसे सुधरे कि आज वो मैनेजर। ठीक है जी। तो बुलाना चाहूंगी आप लोगों के बीच में वीना जी को। तो हाँ जी वीना जी, शेयर करिए काइंडली आप भी अपनी स्टोरी, जिससे ये सब इंस्पायर हो सके कि इनको क्या गलतियां नहीं करनी, वो जरूर बताइए आप। गुड इवनिंग मैम। Good थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। मैम मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था। मतलब था कि चलो, मतलब बाहर गांव रहती थी, तो मेरा ये था कि हॉस्टल के टाइम पे जितना मेरा खर्चा हो रहा है, उतना भी अगर इससे मेरा निकले तो फिर मेरा तो मतलब सेट हो जाएगा, घर से पैसे वगैरह नहीं मांगने पड़ेंगे। इस पर्पस के लिए ही मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर को। बट स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ तो मैंने बढ़िया तरीके से किया। करते करते मेरा सुपरवाइजर लेवल वगैरह भी डन हो गया, टीम भी बड़ी बन गई। बट वो हम जो जिसे आपने बताया ना कि मैम कंफर्ट जोन, ठीक है, उसमें बड़ा रहती थी। पहली चीज तो कंफर्ट जोन, सेकंड में खुद से ही निगेटिव टॉक करती थी कि हाँ मेरे से नहीं होगा, मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसे ही चलते रहा चलते रहा। मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर भी मेरा डन, सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर मेरा डन डन हो गया था। थर्ड ईयर में बीच बीच में सीरियस हुई, लेकिन फिर से नॉन सीरियस। सीनियर्स तो बता रहे थे कि तू कर कर कर, लेकिन वही चीज मतलब खुद पर विश्वास नहीं था। पहली चीज तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहां पे ऑब्वियसली इवनिंग में सारी मतलब फ्रेंड सर्कल जो मेरा था, सारी इवनिंग में बाहर वगैरह जाना, वो वाले टाइम पे हमारी मीटिंग रहती थी। तो मुझे वो ही चीज मतलब ये करती थी कि यार इनकी लाइफ कितनी मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, मीटिंग नहीं है, ये तो बढ़िया बाहर जाते हैं। कॉलेज का मैम मैंने कोई भी फेस्ट नहीं छोड़ा छोड़ा सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में। फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी कभी कभी जाती भी नहीं थी ना, फिर फ्रेंड सर्कल का फोटो वगैरह देख के फिर मुझे लगता था कि यार जाती थी तो अच्छा हो जाता था। वो सारी चीज़ें मैम, टाइम तो ऐसे ही निकल गया। मतलब सेकेंड ईयर के हाफ इसमें मैंने स्टार्ट किया, मेरा थर्ड ईयर भी डन हो गया।
अब सारी कुछ चीजें होने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ, बाप रे, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे, मैनेजर भी बन गए, सीनियर मैनेजर भी बन गए, इंसेंटिव्स भी क्वालिफाई हो गए, तब जाके ये सारी कुछ चीजें रियलाइज हुई। और फैमिली का ना मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं था, मतलब प्रेशर उनका ये था कि तू छोड़ दे, तूने टेंशन लेने की बात ही नहीं है, तू छोड़ दे कंटिन्यूअसली, वो मुझे वही बोलते थे। तो मुझे फैमिली का ज्यादा टेंशन ही नहीं था, मतलब घर की तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यार छोटी है, दिन भर मीटिंग करती रहती है, तो नहीं करना चाहिए इतने सारा कुछ। अगर तुझे 10,000 की भी जॉब लगी बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो उससे मैं सेटिस्फाइड रहे। तो वो मेरे माइंड में वही सारी चीजें थी। पूरा टाइम निकलने के बाद फिर मुझे सारी कुछ चीजें रियलाइज हुई, तब मुझे फॉरएवर की अहमियत समझी। फिर पॉइंट आया, मैम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, सेमेस्टर भी खत्म हो गया, हॉस्टल का भी सारा कुछ हो गया। अब लगा कि अब क्या करना पड़ेगा, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो तब फिर मैंने एक बात सोची, मतलब घर वालों को बोला कि अब मुझे 1 साल का टाइम दो। अभी नेक्स्ट मेरा था कि मतलब मुझे एमबीए करना था, घर वालों का भी मेरा ऐसा ही था। फिर मैंने 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए नहीं, मेरा तो प्लान था कि 1 साल का टाइम दो, मैं सीईटी की प्रिपरेशन करूंगी, मतलब एंट्रेंस की। आफ्टर दैट मैं अच्छे कॉलेज में आपको मतलब एमबीए करती हुई दिखूंगी। जून में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैं घर पे आई। फिर 5 ही दिन में घर पे रही, पहले मैंने रूम करके रखी थी। जून से लेकर फिर जितना भी फ्रेंड सर्कल था वो भी बंद कर दिया, मतलब एकदम सबसे कांटेक्ट कम। रूम पर थी, लेकिन वो वाले, पहले तो हॉस्टल पर थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, अब रूम पर थी, रिस्ट्रिक्शन ना होते हुए भी मैंने खुद को रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वो सारी चीज़ें भी मैंने बंद कर दी। घर वालों के, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर वालों के साथ बातें करने बंद करनी चाहिए, लेकिन घर वालों का और मेरा माइंडसेट नहीं मैच हो रहा था, तो वो चीज़ भी मैंने थोड़ी 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 कम कर दी। उनका कॉल आया, थोड़ी बहुत बात की, कदम। और वो हम बोलते हैं ना मैम, सीनियर बोलते हैं ना कि मैनेजर 6 मंथ का गेम है। मैंने 6 मंथ में फिर मेरा मैनेजर डन कर दिया, जून से लेकर नवंबर में मेरा मैनेजर डन हो गया। बट वो 6 मंथ से जो पहले की वीना थी वो बहुत अलग थी, बट 6 मंथ के बाद जो वीना बनी वो बहुत अलग थी, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टॉक कर तो रही थी, बट खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा कभी होगा। मतलब फर्स्ट मंथ मेरा बिजनेस एकदम जीरो, और नेक्स्ट मंथ ही मेरा एम डन, उसके बाद 4 मंथ में मैम मैनेजर लेवल डन हो गया। मतलब एक है ना कि फॉर मैं बहुत इमेच्योर थी, आज के टाइम पे मुझे सारा कुछ समझता है, सारी कुछ चीज़ें, मतलब ओवरऑल मैं आज जो हूँ ना वो मैं कहीं पर भी नहीं बन सकती थी, कहीं पर भी नहीं। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे बोलता था ना, क्या मीटिंग करती रहती है, बाहर घूमने के लिए चल, ये चल वो चल, आज पता है मैम, एक आईआईटीएन है फिर भी कंफ्यूज है कि लाइफ में क्या करना है। एमबीए कर रहा है, लाखों की फीस भरी है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन है कि एट दी एंड 10-20 हज़ार की भी अगर जॉब मिली ना तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगी। एक से कल परसों बात हुई, थोड़ी बहुत रीजन की वजह से वो ऐसे बोल रही, कर तो रही हूँ एमबीए, लेकिन अब मन कर रहा है कि कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करूँ। मतलब लाइक अभी भी वो लोग कंफ्यूज ही है करियर में क्या करना है। और एट द एज ऑफ 21 तो चलो मैनेजर भी बन गई, 1 लाख मंथली अर्न भी कर रही हूँ, और सेकेंड है कि फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फर्स्ट मिलियनियर गर्ल भी मुझे मेरी फैमिली के लिए बनना है। तो मैं सभी को वही बताऊंगी कि सच्ची में 6 मंथ की गेम है मैनेजर। जो एक वो बात होती है ना, एक तो अपनी सीनियर की गलतियों से आप सीखो तो आपका टाइम बच जाएगा, और सेकंड, उन्होंने जो गलतियां की है ना वो आप करो ही मत। मैंने ये छोटी छोटी गलतियां की और मैंने बड़ा ही सबक सीखा। स्टार्टिंग में जो फैमिली, मैम असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद भी मेरे पापा की ये वर्डिंग थी कि चल ठीक है, इस मंथ पेमेंट आ गई, बट अभी 4 ही मंथ बाकी है, तुझे 4 ही मंथ दे रहा हूँ, है ना, तुझे 101% एमबीए की एग्जाम देनी ही देनी है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद भी उनका ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब मैनेजर बनने के बाद सारी कुछ चीजें चेंज हो गई। बस मैम। एमबीए तो आपने कर ली, क्योंकि जो चीजें वहां एमबीए में सिखानी थी वो आप सीख चुकी हो मैनेजर बनते बनते, है ना। यस मैम। बहुत बढ़िया, है ना। देखो, तो सीखा होगा जी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, कि जो गलतियां इन्होंने करी वो आपने नहीं करनी। और आप एक चीज देखो, जो भी पॉइंट मैंने बताए स्टार्टिंग में, जितने भी मैनेजर आ रहे हैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि हाँ हमने ये किया, बता रहे हैं कि नहीं बताए, वही सेम चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं पॉइंट्स वही बता रही हूँ जो जरूरी है इस काम में ग्रोथ लेने के लिए। तो अगर आप काबिल बनोगे, ठीक है, वीना जी ने अपने आप को काबिल बनाया, ठीक है, अपने आप में वो चेंज लाए, अपने माइंडसेट में या जो गलतियां कर रहे थे, जैसे उन चीजों को चेंज करा, 6 महीनों में गेम बदल गई। और ये रियलिटी है जी, दिमाग में बिठा लो, चाहे आज से स्टार्ट कर दो,
चाहे 4 महीने बाद रियलाइज करना, चाहे 6 महीने बाद करना, चाहे 2-3 साल खराब करके छोड़ जाना, चाहे कुछ करना, बट अगर ग्रोथ लेनी है, अगर यहाँ सच में आपको मैनेजर बनना है, तो सिर्फ 6 महीने लगते हैं। अगर आज से स्टार्ट कर दोगे ना, तो 6 महीने बाद, मतलब लगातार, ये ऐसा नहीं कि हाँ 15 दिन काम कर लिए 4 दिन वेले, है ना, कहीं इधर चल गए शादियां अटेंड करें, फिर तो नहीं। बट अगर आप लगातार 6 महीने दे के देखो इस बिजनेस को, ठीक है, आप ये देखोगे कि यार लाइफ बदल। तो चाहे आज दे लो, चाहे 2 महीने बाद रियलाइज करना, चाहे कब करना, बट जब रियलाइज कर लिया तब 6 महीने में गेम बदल जाएगी। तो क्यों ना आज से ही वो चीज रियलाइज करके आज से ही स्टार्ट कर लिया जाए। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे तो बहुत लोगों से आपको मिलवाना है, बट लास्ट, है ना, आपको मैं 2 पर्सन से और मिलाऊंगी, ठीक है, जिनकी स्टोरी सच में यार बहुत इमोशनल भी है और बहुत मोटिवेशनल भी है, कि अगर वो पर्सन कर सकते हैं तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम, जिसको आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाते हो ना, मेरी ये दिक्कत है, मैं इस वजह से नहीं कर पा रही, इस वजह से यार है, तो उनकी स्टोरी सुन के आपको ये लगेगा कि यार मेरे को तो दिक्कत ही कोई नहीं है। ठीक है जी। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में निर्मला जी को। ठीक है, निर्मला जी के बारे में अगर बताऊं, ये सिंगल मदर है। ठीक है, तो इनके फैमिली में इनके हस्बैंड के साथ कुछ, चलो पर्सनल है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिनकी वजह से इनका थोड़ा सिस्टम था, तो इन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया अपने मायके में, उसको संभाला, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, एक स्ट्रेस, है ना। सोच के देखो, आप नॉर्मल अपनी फैमिली में देखो, थोड़ी बहुत ही लड़ाई भी हो जाए, कितना स्ट्रेस हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इन्होंने पता नहीं बेचारे उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। बट वही चीज है कि हाँ, बुरे टाइम में जा तो बंदा टूट जाता है, या फिर रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो इन्होंने वही चूज चूज की, जा तो बेचारी बन के अपनी फैमिली पे डिपेंड रहती है ना, वही फैमिली से ताने सुनने पड़ते कि पता नहीं तूने क्या किया, जो ये हो गया वो हो गया। बट इन्होंने वही चीज अपने आप को प्रूव किया कि आज किसी से ताने सुनने की जरूरत नहीं है, आज वो काबिल बन चुके हैं कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से दे सकते हैं और अपने बच्चे को अपनी अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो उन्हीं के जुबान से सुनिए कि उन्होंने कैसे उन सब चीजों को फेस करके आज यहाँ तक पहुंचे। तो हाँ जी, निर्मला जी बताइए काइंडली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैम ये चांस मिला मुझे, इसके लिए मैं थैंक यू। लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती थी जिन लड़कियों को क्या है भाई, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी होने के बाद, क्योंकि मेरी बीएड एमएससी ज्योग्राफी अच्छी खासी स्टडी भी थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिस वजह से मेरी शादी ऐसे घर में हुई कि मतलब कहते हैं ना बदले का रिश्ता। तो भाई की शादी नहीं हो पा रही थी, उस वजह से मेरा ऐसा रिश्ता हुआ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी। लेकिन वहां पे क्या है, मेरी स्टडी की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर मैंने शादी से पहले अपना बुटीक भी ओपन किया था, जो मेरे पापा ने मुझे बुटीक भी करवाया था, मैं स्टिचिंग भी करती थी, क्योंकि जॉब नहीं मिल पा रही थी, उस वजह से मैंने अपना क्या है स्टिचिंग का काम किया और मैं अच्छा खासा कर रही थी। तो मेरे पापा ने सोचा कि ऐसे घर में शादी भी हो जाएगी तो लड़की तो काबिल है, कमा के खा लेगी, दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे सिचुएशन ऐसी हुई कि मतलब मेरा एग्जाम वगैरह, मैंने एग्जाम वगैरह फॉर्म फिल किए थे, लेकिन मेरे फॉर्म एग्जाम नहीं दिलवाए गए। स्टडी भी नहीं करने दी कि क्या करेगी अभी तो तू कर ही रही है ये वो, ठीक है। उसके बाद जब मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि मुझे उन्होंने जबरदस्ती मायके छोड़ दिया। और वो दिन 1 नवंबर और करवा चौथ का मेरा व्रत था फर्स्ट। मतलब वहां से, मतलब जिस इंसान के लिए मैंने व्रत रखा था वही इंसान मुझे उसी दिन मेरे मायके छोड़ गया कि मेरी बहन को तलाक चाहिए। मतलब मैटर उनका था और मुझे घसीटा गया उस चीज में। तो मैंने क्या है भाई, उस टाइम मैं बिल्कुल स्ट्रेस में थी। मैंने पूछा कि चलो और सब कुछ छोड़ो, पर कम से कम जो पेट में बच्चा पल रहा है खास, उसके बारे में तो सोच लो। कहता भगवान के भरोसे छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, आप छोड़ सकते हो, पर मैंने कहा एक बात याद रखना, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आपके मन में कुछ भी वहम हो, लेकिन मैं, मेरे बाप ने इतना काबिल तो मुझे बना रखा है कि मैं इसको पाल सकती हूँ। फिर मैं उस टाइम काफी स्ट्रेस में थी, मम्मी पापा के पास रहने लगी। बहुत टाइम, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बीता, सिर्फ 16 दिन बाद मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। और मेरी सीनियर गरिमा मैम, जो आज इस बिजनेस में नहीं है, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में गाइड किया। मैंने कहा भाभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, कहते एक बार समझ के देखो, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। मैंने कहा डिप्रेशन से बाहर आने की बात की, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरे को वेबिनार दिखाया गया, आधा घंटा वेबिनार निकल गया, लेकिन कहते ना वॉइस कनेक्ट नहीं हुई। सिर्फ बैठी थी पर वॉइस कनेक्ट नहीं हुई। उसी टाइम मेरे पास मोनिका खोत मैम की कॉल आई, निर्मला आवाज आ रही है, क्योंकि उनको तो दिख रहा था मेरा माइक कनेक्ट नहीं है। मैंने कहा मैम आवाज नहीं आ रही।
क्लास तो चल रही है पर मेरे पास आवाज नहीं आ रही। उन्होंने वीडियो कॉल करके मेरा कनेक्ट करवाया, मतलब पढ़ी लिखी थी मैं पर माइंड नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लासें लेती गई सब कुछ होता गया बीच में। लेकिन मेरी सीनियर उस टाइम क्या है भी, थोड़ी उनका हेल्थ इशू और फैमिली इशू चल रहे थे, तो वो सिर्फ मेरा फॉलो अप लेते थे। मीटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना मेरे सीनियर ने संभाला था, रचना मैम, मोनिका मैम, नीलम मैम, इन्होंने मुझे संभाला, आगे गाइड किया। मैं धीरे धीरे सुदेश मैम तक, पूजा मैम तक आने लगी। जब मेरा नॉलेज चेक हुआ ना, कहते हैं ना भाई, नॉलेज नहीं होएगी तो आपका टेस्ट पास नहीं होएगा, वही चीज मेरे साथ हुई। और पुष्पा मैम ने मेरा नॉलेज चेक किया। उस टाइम मैम ने मेरे से पूछा आपको फॉरएवर ना मिली तो, मैंने कहा ना मिली तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जैसी लाइफ है वैसी जी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम गोल सेट नहीं थे। तो फिर मेरी सीनियर ने मेरे को गाड़ी दिखाई। उस टाइम लक्ष्मी शर्मा मैम ने गाड़ी ली थी। मेरे को टेस्टिमनी भेजते थे पर मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मेरा सिर्फ यही था कि जिस इंसान ने तुझे काम बताया, मतलब वो इंसान, कहते हैं ना हम बिलीव किस पे करते हैं, सीनियर बोलते हैं ना कि आपको देखता है पर्सन, वो मीटिंग ट्रेनिंग नहीं जानता। वही चीज मेरे साथ थी कि मैं मेरी भाभी गरिमा मैम को देखती थी कि हाँ जी इन्होंने मुझे दिखाया है तो ये मुझे अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हैं, बस यही था दिमाग में। तो मेरे को गाड़ियों की वीडियो भेजी गई। रमन सर ने उस टाइम आईफोन लिया था, वो भी मुझे भेजा गया, मैंने नहीं देखा। फिर मेरे सीनियर ने ना मुझसे पूछा कॉल करके कि आपने वो वीडियो देखी लक्ष्मी शर्मा मैम की? मैंने कहा नहीं। कहती है देखते तो सही। मैंने कहा भाभी एक बात बताओ, मैं यहाँ पे, क्योंकि फैमिली पे कर्जा भी था, क्योंकि शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे, और मतलब दो बहनों की एक भाई की शादी, 10-15 लाख का कर्जा था, क्योंकि शादी के टाइम पता है अभी सभी को उठा के ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा अभी शादी भी की, कर्जा भी किया, घर भी नहीं बसा बच्चों का, तो सबसे बड़ी बाप माँ बाप पे जो टेंशन थी, मम्मी पापा का वजन बहुत कम हो गया था, और सब डिप्रेशन में थे कि बेटी है और ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो कल को इसका भविष्य क्या होगा। यही सिचुएशन सबको सताती रही। तो मैंने इस बिजनेस को समझना, मैंने कहा भाभी गाड़ी नहीं चाहिए, एक बात बताओ, आप कहते हो इसमें गाड़ियां मिलती है, गाड़ी के बदले मतलब पैसे मिल सकते हैं क्या? यही सवाल था मेरा, क्योंकि कहते हैं ना विजन बनवाना पड़ता है। उन्होंने वाय दिखाई, लेकिन मैंने पूछा कि गाड़ी के बदले पैसे मिल सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे पापा पे ऑलरेडी कर्जा बहुत है, और वो भी मेरी शादी का। तो वो बोली कि यहाँ पे गाड़ियां मिलती नहीं है, गाड़ियां लेते हैं, मिलता तो पैसा ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर माइंड सेट, फिर मैंने आगे चलते चलते नॉलेज ली, और मैंने लास्ट दिन जब मुझे एएस प्लान मिला, मैंने वो गाड़ी वाली वीडियो देखी, और देख के मैंने अपने भाई को दिखाई, क्योंकि मेरे भाई मेरे को एक ही बात बोलता था, पहले ही मेंटल है और मेंटल हो जाएगी छोड़ दे क्लासें, पहले ही मेंटल है और मेंटल हो जाएगी छोड़ दे क्लासें। इस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डांटा जाता था, फोन तेरा संदूक में रख दूंगा, इस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, इसका भविष्य क्यों खराब कर रही है, तेरी लाइफ तो बिगड़गी जो बिगड़गी, पर ये बच्चा पागल होएगा, ये होएगा, 2 दिन रुक जा, तेरा फोन संदूक में ले मैं रख लूंगा, तेरा फोन छीन लूंगा, ये वो। मैंने कहा मुझे ना एक बार करने दे। फिर मैंने मम्मी से डिस्कस किया, मैंने कहा एक बार मुझे ना क्लासे लगाने दो, मेरे को कुछ समझ आने लगा है। मैं एक ही बात बोलती थी इतनी रात, क्योंकि उस टाइम है ना 700-800% ही होते थे। तो मैंने कहा दिसंबर का महीना था, मैंने कहा पागल नहीं है लोग, इतनी ठंड में बिना रजाई के बैठे हैं, इस बिजनेस में कुछ तो है पक्का। कहता है तू पागल है बस, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू पागल है। मैंने कहा ठीक है कोई ना, मेरे को पागल बनने दो। मेरे को प्लानिंग मिल गई,